एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान को अपनी तारीख की दूसरी बड़ी शिकस्त। भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी फतह। भारत ने मैच 228 रन के भारी मार्जिन से जीत लिया। इससे कबल पाकिस्तान 2009 में श्रीलंका से 234 रन से हारा था। भारत ने 50 ओवरों में 2 विकेटों के नुकसान पर 356 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 128 रन ही बना सकी। 8 विकेटें गिरने के बाद जख्मी नसीम शाह और हारिस रऊफ बैटिंग के लिए न आ सके। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का जमकर शिकार किया। विराट कोहली और केएल राहुल की सेंचुरियां। कोहली ने सिर्फ 94 गेंदों पर 122 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 3 छक्के और 9 चौके लगाए। कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने 13,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। केएल राहुल ने कोहली का खूब साथ दिया। 111 रन बनाए और आउट नहीं हुए। इससे पहले ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 19 सेंचुरियां बनाई थीं। कोई भी पाकिस्तानी बॉलर मुतासिर कारकर्दगी ना दिखा सका। पाकिस्तान के सबसे अहम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी सबसे महंगे साबित हुए। 10 ओवर्स में उन्होंने 79 रन दिए। फ़हीम अशरफ ने अपने कोटे में 74 और शादाब खान ने 71 रन दिए। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने कम रन दिए और दोनों जख्मी होकर मैच से बाहर हो गए। जो पिच भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग के लिए साजगार थी, वही पिच पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बारी पर बॉलिंग के लिए साजगार हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज किसी भारतीय बॉलर को जमकर ना खेल सके। बुमराह और सिराज ने शुरू से ही पाकिस्तानी बैटिंग को बांध लिया। 47 रन पर इमामुल हक, कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम का दिल बैठ गया। फखर जमान ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए, मगर उनके लिए 50 गेंदें खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 8 ओवर्स में सिर्फ 25 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले का मैच खेलने वाले हारिस रऊफ अनफिट हो गए। साइड स्ट्रेन का शिकार, पसलियों में भी तकलीफ, मैच में फील्डिंग के लिए नहीं आए। हारिस रऊफ ने गुज़िश्ता रोज 5 ओवर्स में 27 रन दिए थे। फास्ट बॉलर नसीम शाह दाएं कंधे की तकलीफ के बायस अपने ओवर्स का कोटा मुकम्मल ना कर पाए। 9.2 ओवर्स कराए। उनके कोटे के बाकी 4 गेंदें मोहम्मद इफ्तिखार ने कराई। गरीबों की खिदमत करना पीपल्स पार्टी का काम है। कोई दूसरी जमात चाहकर भी आवाम की खिदमत नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे लिए कहा जाता है कि कुछ नहीं करते। हाँ, हम अशराफिया और उमरा के लिए कुछ नहीं करते। हमारी सारी जदोजहद गरीब के लिए है। सक्खर का एनआईसीवीडी जैसा अस्पताल ना लाहौर में है ना इस्लामाबाद में। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी और निगरान वफाकी वजीर कानून की मुलाकात के बाद ज़राए का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की वजीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई है। वजारत कानून की राय है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ऐवान सदर के ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत के इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक तासुर गलत है। सदर मुमलिकत की इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत जारी है। गुड टू सी यू के मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। हर एक को गुड टू सी यू कहता हूं। जब गुड टू सी यू कहा तो उसे गलत रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। कहा, आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, लेकिन अब वो पर उम्मीद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर बहुत सी उम्मीदें लेकर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। ना सिर्फ इत्तेफाक राय से बल्कि इख्तिलाफ राय से भी बहुत कुछ सीखा। जब आज़ाद दिमाग मिलते हैं तभी इख्तिलाफ राय सामने होता है। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। दुआ है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। क्या चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस होगा? जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा, क्या आज वाला रेफरेंस काफी नहीं है? एक ही शख्स को सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे।
जस्टिस बंदयाल ने आज तकरीर में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब है। अदालती रिवायत के मुताबिक जुमेरात को नामजद चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इशाइया देंगे। $2017 का तसलसल रहता तो G20 का इजलास पाकिस्तान में होता। भारत में G20 इजलास से मुतालिक सवाल पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जवाब। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तसलसल रहता तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो चुका होता या होने वाला होता। अहलिया की बरसी के मौके पर अवाम से कहा कि कुलसूम नवाज को दुआओं में याद रखें। साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने करार दिया है कि चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत की दरख्वास्तें अलग अलग सुनी जाएंगी। PTI को दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत ऐसे ही रहेगी। सीक्रेट एक्ट के मुलजिम के फोन पर बात नहीं करवा सकते। सुपरिटेंडेंट अटक जेल के जवाब पर चेयरमैन PTI के वकला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने अटक जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। जेल सुपरिटेंडेंट से 15 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब खान का सदर आरिफ अलवी को खत। कहा, इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आईनी फरीज़ा है। आपने वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। अब इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके ज़िम्मे है। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का तयन करके आईनी तकाज़ा पूरा करें। डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें। अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। मजीद कहा कि 4 साल मईशत तबाह करने और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वालों के कठपुतली नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुले हैं। इसका उन्हें कोई इख्तियार नहीं। अता तारड़ बोले, सदर पाकिस्तान में एक अबूरी सदर हैं, उन्हें इख्तियार किसने दिया कि इलेक्शन की तारीख दें। अबूरी सदर नए सदर की तैनाती तक ही ओहदे पर बरकरार रहते हैं। पाकिस्तान में ढलवान पर लुढ़कते डॉलर का जवाल जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.79 मजीद सस्ता होकर ₹301.16 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 की कमी के बाद ₹300 का हो गया। डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई होगी। FIA, हसास इदारे, FBR और स्टेट बैंक मिलकर हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में फैसला किया गया कि डॉलर की कीमत में जाली इजाफा रोकने में सिविल और अस्करी इदारे हर मुमकिन बाहम ताउन करें। इजलास में तय किया गया कि बिजली चोरी का खात्मा भी तरजीह रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो बिजली चोरी में मदद करने वाले सरकारी एहलकारों की फहरिस्तें बनाएगी। बिजली चोरी में मुलव्वस एहलकारों की तब्दीली और तैनाती के बजाय फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। IMF और वजारत खारजा के दरमियान गैस सेक्टर गर्दिशी कर्ज को कम करने की स्कीम पर कोई फैसला ना हो सका। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने गैस सेक्टर का 400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान दिया था। यह प्लान IMF की रजामंदी से ही तैयार किया गया। ताहम IMF ने इस स्कीम के मुसव्वदे का जवाब नहीं दिया। मुजवजा प्लान के तहत OGDCL, PPL, GHPL के डिविडेंड गर्दिशी कर्जे में एडजस्ट किए जाएंगे। FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 करोड़ 8,35,000 रुपये बरामद। 59 मुलजिम गिरफ्तार। बरामद रकम में 9 करोड़ 83,78,000 रुपये मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी शामिल है। FIA ने हवाला हुंडी से मुतालिक 11 इंक्वायरियाँ भी खोल दी। FIA ने हवाला हुंडी की 9 इंक्वायरीज को केसेस में बदल दिया। कार्रवाइयों में खुफिया इदारे भी FIA की मुआवनत कर रहे हैं। मुल्क में 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया। 194 अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरी पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का बयान। कहा, बिजली चोरी पर लेस्को और मैपको में दीगर कंपनियों की निस्बत बेहतर काम हो रहा है। पंजाब और सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रीजन के 8 अजला में 24 घंटों में मजीद 45 बिजली चोर पकड़े गए।
55 लाख से जायद के जुर्माने। मैपको का अलीपुर, जतोई और राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 70 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। गुजरांवाला में गैपको सर्वेलेंस टीम ने के छापों में 82 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, जुर्माने आयद। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात नेपरा के मेंबर ने कहा कि जितना टैरिफ हुकूमत मांग रही है, क्या उस पर इंडस्ट्री चल पाएगी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अवाम ये समझते हैं कि नेपरा बिजली की कीमतें बढ़ा रहा है। बहैसियत रेगुलेटर नेपरा कीमतें नहीं बढ़ा रहा, हुकूमती दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला कर रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ FIR काट रहे हैं, रिकवरी की जा रही है। हुकूमत बिजली के निर्ख कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। माजी के मुआहिदों में रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। हमारी कोशिश है कि बिजली का बोझ कम कर सकें। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि मईशत का पहिया चलता रहे। हम IMF के चुंगल में फंसे हैं, रिलीफ नहीं दे पा रहे। मुल्क में दोस्त ममालिक की जानिब $2 अरब की सरमायाकारी आने की तवक्को है। सोलर नेट मीटरिंग रेट में कोई तब्दीली नहीं हो रही। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं कि निगरान हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग के रेट को 19 रुपए से कम कर रही है। ऐसी बातें बेबुनियाद हैं। पंजाब काबीना ने वर्कर्स की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में होने वाले इजलास में काबीना ने माजूर अफराद, बुजुर्गों और तलबा के लिए मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन मेट्रो पर मुफ्त सफ़र की भी मंजूरी दे दी। स्कूल बनाओ प्रोग्राम के तहत पंजाब एजुकेशन लैंडस्केप का दायरा कार मजीद बढ़ाने का भी फैसला। काबीना इजलास में शिरकत के लिए वजीर आला और काबीना अरकान एयरपोर्ट से कोस्टर में सफ़र करके सेक्रेटेरिएट पहुंचे। चूनिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम के दौरान लूटमार, छीना झपटी, लोगों ने ट्रक पर ही धावा बोल दिया। शहरियों से खिताब में जहांगीर खान तरीन का कहना था कि 5 लाख टन चीनी की स्मगलिंग हुई, इसको क्यों नहीं रोका गया। इक़्तिदार में आए तो आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। जिस जज्बे से PTI में शामिल हुए, उससे 10 गुना ज़्यादा जज्बा से IPP में काम करेंगे। इलेक्शन जल्द होने चाहिए, लेकिन इसके लिए नई हल्का बंदियाँ भी ज़रूरी हैं। डेप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ओहदे से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन नैब से अलविदाई मुलाकात, जाहिर शाह का इस्तीफे की तस्दीक करने से इनकार। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर ने जुमे को इस्तीफा दिया था। इख्तियारात की तकसीम के उसूल का ख्याल नहीं रखा जाता तो अदालत पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में मुदाखलत करती है। आर्टिकल 184(3) के बेदरेग इस्तेमाल से कोर्ट का तशख़्ख़ुस मुतासर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतजामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। कहा, सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस मुतासर होते हैं। आम साइलिन के मुकदमात के बिला ताख़ीर फैसले होने चाहिए। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा कि बहुत से मुकदमात का फैसला होने के बावजूद तहरीरी हुक्मनामे नहीं आ सके। अगर ये इत्तला दुरुस्त है तो इनके इस रेफरेंस को दरख्वास्त तसव्वुर किया जाए। वकला की सुप्रीम बॉडी को इसके मुताल्लिक मालूमात फराहम की जाएँ। उम्मीद है इनकी इस दरख्वास्त को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि उम्मीद है नए अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का तासुर ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों को फौरी मुकर्रर किया जाए। अदलिया और जजेस की तस्दीक वकला बरादरी कभी तस्लीम नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में GBLA 13/1 के सरकारी नताइज रोक दिए। नून लीग के उम्मीदवार राना फरमान का हल्के में तामीराती काम के लिए रिश्वत और वोट हासिल करने के लिए पानी के पाइपलाइन की तकसीम का इल्ज़ाम। पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले दोनों उम्मीदवार 14 सितंबर को तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक सरकारी नताइज जारी नहीं किए जाएंगे। नतीजे के ऐलान में ताख़ीर के खिलाफ अस्तोर में PTI का धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। RO ऑफिस के सामने सड़क ब्लॉक। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBLA 13
स्टोर 1 में PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने दूसरे नंबर पर आने वाले मुस्लिम लीग नून के राना फरमान पर 994 वोटों की बरतरी हासिल की थी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का 13 स्टोर 1 के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज रोकने की मजम्मत। एलामिया में कहा कि G20 इजलास का भारत में इनेकाद और एलामिया पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है। पिछले 17 माह में गैर मौसर खारजा हिकमत अमली के भयानक नताइज आ रहे हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि मईशत बेहतरी के बयानात आंखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हसास इदारे की रिपोर्ट हुकूमती निज़ाम पर फ़र्द जुर्म है। स्मगलिंग में मुलव्वस सियासतदानों और सरकारी हुक्काम की तफसीलात कौम के सामने रखी जाएँ। झीका गली मरी में 100 साल कदीम MC हाई स्कूल का मुस्तकबिल क्या होगा? स्कूल में ज़ेर तालीम 300 के करीब बच्चे कहाँ जाएंगे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल की ज़मीन 7 दिन में अदलिया को मुंतकिल करने के अहकाम दे दिए, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया लाइल्म, कहा अब तक स्कूल खाली करने का कोई हुक्म नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। 1 सदी कबल कायम किए गए स्कूल की जगह अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। पेशावर के इलाके वारसक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED का धमाका। 29 साल के लांस नायक अब्दुल रहमान शहीद हो गए, 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में 3 शहरी भी जख्मी हुए हैं। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मुजरिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। फैक्ट्री के 4 चौकीदारों की उम्र कैद के खिलाफ अपीलें मंजूर, सजाएं कल अदम करार। रहनुमा MQM और साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद की बरियत बरकरार। सरकार की अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि केस में अहम मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी को 10 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। गुमराह कुन FIR के जरिए असल मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात नहीं किए गए। कराची के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मुल्जिम हाजी हमीद मांद्रा बलूचिस्तान फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बहादुराबाद का मकीन है, मछली का कारोबार करता है। वारदात में इस्तेमाल कार इस वक्त विंदर बलूचिस्तान में है। कार मुल्जिम ने खालिद बिन वलीद रोड के शोरूम से खरीदी। अब तक कार अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाई। मुल्तान में बच्चे का दिल जिस्म से बाहर होने की जियो न्यूज़ की खबर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन हस्पताल पहुँच गए। बच्चे अब्दुल्ला की अयादत की, ऐलान किया कि इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बच्चे को आज ही लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला ने बच्चे के वालिद को 1 लाख रुपए की फौरी इमदाद दी। कराची में 3 तलवार पर अक़लियती हुकूक मार्च और औरत मार्च मुंतज़मीन का कश्मीर में अगवा बराए तावान के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का महीना पहले अगवा होने वाले सागर कुमार को बाजियाब करवाने का मुतालबा। कहा जब तक सागर वापस नहीं आएगा धरना ख़त्म नहीं होगा। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाक अफगान तोरगम सरहद की बंदिश पर अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अबूरी अफगान हुकूमत की जानिब से किसी भी ढांचे की तामीर कबूल नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान 2 तरफ़ा मसाइल और खदशात को तामीरी बातचीत से हल करने के लिए तैयार है। 76% पाकिस्तानी पार्क से महरूम, घर के करीब कोई तफरीही पार्क मौजूद ना होने का कहा। अलबत्ता 23% ने घर के करीब पार्क की सहूलत होने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 10 साला सारा शरीफ कत्ल केस में पुलिस ने मुबैना मुल्जिम इरफान शरीफ के 5 बच्चों को तहवील में ले लिया। DPO झेलम के मुताबिक घर और दुकान के ताले तोड़कर इरफान के बच्चों को तहवील में लिया गया। सारा शरीफ का मुल्जिम बाप इरफान शरीफ अब तक रुपोश है। बुहरा रोम के समुद्री तूफान डैनियल से लीबिया में 2000 से ज़ायद अफराद हलाक, हज़ारों लापता हो गए। लीबिया के वज़ीर दाखिला साम अबू ज़रीबा के मुताबिक लापता अफराद की अक्सरियत के सैलाबी रेलों में बहकर समंदर में डूब जाने का खदशा है। समुद्री तूफान के बायस शिमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लीबियन हुकाम की आलमी इमदादी एजेंसी से फौरी इमदाद की अपील।
मराकश में जुमे की रात आने वाले 6.8 शिद्दत के जल्जले में हलाक होने वालों की तादाद 2681 हो गई। 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। माहिरीन का कहना है कि जल्जले की शिद्दत 25 जौहरी बमों के बराबर थी। पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीका के साबिक सफ़ीर 63 साल रिचर्ड ऑल्सन पर पाकिस्तान में तैनाती के दौरान सहाफ़ी एमएच समेत दीगर खवातीन से ताल्लुकात रखने का इल्ज़ाम। सहाफ़ी एमएच के इल्ज़ाम की तरदीद। रिचर्ड ऑल्सन को कल वाशिंगटन में सज़ा सुनाई जाएगी। ऑल्सन पर एक इंटरव्यू की गरज से लंदन जाने के लिए $18,000 का फर्स्ट क्लास टिकट मिलने और 2017 में कतर की हुकूमत से अमरीकी हुक्काम के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर लॉबिंग करने का इल्ज़ाम भी है, जिसका ऑल्सन एतराफ़ कर चुके हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक इल्ज़ामात पर रिचर्ड ऑल्सन को 6 माह की सज़ा मिलने का इम्कान है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का रिचर्ड ऑल्सन के मामले पर तबसरे से गुरेज। ऑस्ट्रेलवी साइकिलिस्ट डेविड मैकोट वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। इनके हमरा इंडोनेशिया के साइकिलिस्ट भी हैं। मई 2022 में सफ़र का आगाज़ करने वाले डेविड मैकोट अब तक 19,000 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं। वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल और भारत से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे हैं। बेलारूस की अरियाना सबलेंका यूएस ओपन के फाइनल में शिकस्त के बाद गुस्से में आ गईं। मैच के बाद सख्त नाउमीदी का शिकार होकर अपना रैकेट जमीन पर मारकर तोड़ दिया। पास रखे डस्टबिन में जाकर फेंक दिया। अमेरिका की 19 साल कुकू गॉफ ने सबलेंका को शिकस्त देकर कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। और आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का चौथे रोज अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट का थ्रू द वेव नामी ड्रामा जारी। अमरीकी कौंसल खाने की सकाफती अताशी ने कहा कि पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में सकाफती सिफारतकारी हो रही है। फेस्टिवल में शरीक श्रीलंकन गुलकार सोनाल प्रबशाना बने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में मेहमान। गाना पसूड़ी गाकर हैरान कर दिया।